हाँ भैया, कौरवों ने इस बार अधमता की सभी सीमाओं का उल्लंघन कर दिया है। अरे स्वयं ही इस ग्रह में रहने का आमंत्रण देते हैं और फिर स्वयं ही इसमें अग्नि लगाते हैं। यदि आपने मेरे हाथों को न बांध रखा होता तो मैं कब का इन कौरवों को उठा के समुद्र में फेंक देता। प्रेम मिलने पर जंगली पशु भी अपने पशुत्व का त्याग कर देते हैं। करुण मणि के संयोग से विषधर को भी निर्विष किया जा सकता है, किंतु प्रतीत होता है कि कौरवों के विषदंतों को उखाड़ने के लिए भीम के ही बाहुबल की आवश्यकता होगी। शांत भीम, शांत। प्रिय पुत्र भीम, लाक्षागृह की अग्नि ने तो मात्र इस आंचल को जलाया है, किंतु क्रोधाग्नि से तो हमारा क्षमा धर्म, हमारा वीतराग स्वरूप प्रतिपल झुलसता आ रहा है। पापोदय में पर द्रव्य का दोष देखना ही सबसे निकृष्ट दोष है। माता, भ्राता भीम उचित ही तो कह रहे हैं। ये समय शांत रहने का नहीं है। कौरवों ने हमारी सहिष्णुता को हमारी कायरता समझ लिया है। बाल्यकाल से लेकर अब तक कभी हमें बांधकर समुद्र में फेंका गया तो कभी वृष भक्षण कराया गया। पग पग पर हम उन घृणित बुद्धियों के अधम कार्यों से संतापित होते आए हैं। माता, इन जैसे दुष्ट चित्तों को अपना भ्राता कहने में मुझे लज्जा आती है। प्रिय अर्जुन, तुम कुरुवंश के राज तिलक हो, इस पृथ्वी को धन्य करने वाले सर्वोत्कृष्ट धनुर्धर हो। क्या तुम यह चाहते हो कि इतने कुशल धनुर्धर को इतिहास इस बात से स्मरण करे कि उसने प्रतिशोध में अपने ही भाइयों के वक्षस्थल को बाणों से छिन्न कर दिया? भ्राताओं, स्मरण है ना, मुनिराज से युद्ध का परिज्ञान मात्र होने पर तुम्हारे तात धृतराष्ट्र और माता गांधारी ने जैनेश्वरी दीक्षा ले वन के प्रति प्रस्थान कर दिया था। परंतु तात, उपद्रव जब तक स्वयं पर हूँ तब तक जिन आज्ञा अनुसार चित्त को शांत और प्रांजल रखना संभव है, किंतु आज ये उपद्रव का वेग माता कुंती के परम पुनीत आंचल तक आ पहुंचा है। पुत्र सहदेव, क्या मात्र सुलभ परिस्थितियों में ही जिन आज्ञा को शिरोधार्य करने का प्रावधान है? अरे, हमारे तत्व श्रद्धान एवं दृढ़ता की उत्तम परीक्षा तो इन जैसी विपरीत परिस्थितियों में ही होती है। स्वर्ण भीषण ताप को सहन करके ही परिष्कृत हुआ करता है और शस्त्र लोह घन का आघात प्राप्त करके ही संस्कारित होता है। इसलिए जैसी भी परिस्थिति हो, एकमात्र जिन आज्ञा ही शरण है। मेरे प्रिय भ्राताओं, तुम सब वीर हो और वीर धर्म यही कहता है कि पापोदय में मन को विचलित नहीं अपितु संयमित रखना ही योग्य है। तात धृतराष्ट्र और माता गांधारी हमारे आदर्श होने चाहिए। जब असाता का अंदेशा हो तब कषायों को नहीं अपितु जिनाज्ञा का चयन ही श्रेष्ठ है। भाइयों, अब यह पृथ्वी ही हमारी शैया, आकाश ही अंबर और वात्सल्य ही भवन है। आने वाले संयोग पुण्योदय अनुसार और प्रवृत्ति जिन वचन अनुसार। पांचों पांडव संग कुंती के लाक्षागृह में राख हुए। शव सब के सब वहीं मिले, मर गए जगत विख्यात हुए। वहां नगर की पूर्ण प्रजा भी दुख से अति ही अकुलाती है, किंतु कौरवों के माथे पर सल्य नहीं के आती है। नहीं नहीं, ये सत्य नहीं है। वे सब के सब जिंदा हैं, किंतु भाइयों के इस छल से वे अति ही शर्मिंदा हैं।
जान बचाकर जैसे तैसे भागे और अब गुप्त हुए, किंतु जगत की नजरों में वे मृत मानो चिर सुप्त हुए। किंतु भागे क्यों? क्योंकि एक महाभारत थी उनके भीतर। द्वंद्व था कि क्रोध चुने या क्षमा, द्वंद्व था कि प्रतिकार चुने या समता। और ये महाभारत न केवल उनके मन में थी, बल्कि ये हमारे मन में भी है। आज यहाँ इस क्षण हम सबके मन में द्वंद्व है। द्वंद्व है कि भागते रहें या ठहर जाएं। द्वंद्व है कि ख्याति पाएं या आत्मख्याति। द्वंद्व है कि कह दे मन की बात या मौन रहें। द्वंद्व है कि गंभीर रहें या खुश। द्वंद्व है कि धन कमाएं या सुकून। खैर, धारा उनने ब्राह्मणी भेष, बल था उनमें अति ही विशेष, किंतु चुनाव माफी का था, संतोष ही उनको काफी था। जो क्षमा भाव दिखलाते हैं वे महावीर कहलाते हैं। वर्षों तक था उनका विहार, तुंडिका देवी पर कर प्रहार। धीरे धीरे आगे बढ़कर की प्राप्त विजय बकासुर पर। माकंदीपुर में आए हैं, देखें क्या घटना लाए हैं। मैं राजा द्रुपद सभी उपस्थित नृपगण का माकंदीपुर में स्वागत करता हूं। मेरी अतिशय सुंदर पुत्री, समस्त कलाओं और विद्याओं में पारंगत द्रौपदी के स्वयंवर में आप सभी राजा पधारे, इससे मैं अभिभूत हूं। स्वयंवर के नियम अत्यंत स्पष्ट है। जो भी नर श्रेष्ठ आप सभी के समक्ष रखे इस देवोपुनीत धनुष से राधा की नासिका के मोती का वेद करेगा, वही कुल शिरोमणि मेरी पुत्री द्रौपदी को वरने के योग्य सिद्ध होगा। स्वयंवर का आरंभ किया जाए। नरेश पधार रहे हैं। अरे इस धनुष का ऐसा प्रताप! ये धनुष तो बहुत शक्तिशाली है। अरे ये धनुष तो सच में दिव्यमान है। काशी नरेश, काशी नरेश, अवध नरेश पधार रहे हैं। सर्प से डरकर भाग गए। क्या इस सभा में कोई भी ऐसा नहीं जो इस धनुष की प्रत्यंचा तक चढ़ा पाए? क्या सच में ये धरती शूरवीरों से शून्य हो गई है? शूरवीरों से शून्य? अभी बताता हूं।
हस्तिनापुर नरेश महाराजा दुर्योधन पधार रहे हैं। अरे देखो देखो, महाराज दुर्योधन का हाथ तो जल गया। चंपापुर नरेश महाराजा कर्ण पधार रहे हैं। अब कैसे होगा? जाओ पार्थ, गांडीव की साधना को पूर्ण करो। अरे ये क्या, माला के फूल तो पांचों ब्राह्मणों के चरणों में बिखर गए। अरे देखो, द्रौपदी के एक नहीं अपितु 5-5 भरतार हैं। मैं तो पांचों का वरण कर लिया। अरे द्रौपदी, यह कैसा पाप? 5 पति की तुम भरतारी, तनक भी लाज नहीं आई कि जग देगा भर भर गारी। शील का नहीं रखा कुछ ख्याल, और कर बैठी तुम यह पाप। नहीं मन में है पश्चाताप, सहोगी जीवन भर संताप। अरे द्रौपदी तो अति महान, नहीं है उनका कोई दोष। सुनो तुम जैन कथानक भाई, नहीं है उसमें कोई दोष। अरे वे सती है गरिमावान, सदाचारी है पांडव भाई। जगत जन सुनो तुम सब आज, सभी ने मर्यादा है निभाई।
युधिष्ठिर भीम पितासम लखे, नकुल सहदेव पुत्र माने, सदा वात्सल्य उचित रखा, पति बस अर्जुन को जाने। फूल माला टूटी है भाई, फूल पांचों के चरणे आए। भला इतनी सी घटना से 5 पति कैसे कहाए जाए? भला इतनी सी बात तो नहीं हो सकती, कोई तो बड़ा कारण होगा। क्या है कारण? क्या है? महाभारत, 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 महाभारत। क्रोधमल की, पाप छल की, कषायों द्रौपदी पंचभरतारी क्यों कहलाई? इस प्रश्न का उत्तर एक पंक्ति में तो ये है कि ये उसके विराधना के परिणाम का प्रतिफल है, और यदि इसका उत्तर काल चक्र में खोजने जाए तो नरकों में बिताए सागरों के दुख सामने आ जाते हैं। चंपापुर राज्य में जहाँ सोमदेव ब्राह्मण ने दीक्षा ग्रहण की थी, उनके घर में उनकी पत्नी सौमिला, 3 पुत्र और 3 पुत्र वधुएं रहती थीं। उनमें सबसे छोटी पुत्र वधु द्रौपदी का जीव नागश्री था। पिता की दीक्षा ग्रहण के बाद समस्त परिवार जिन आज्ञा के अनुसार अपना जीवन यापन करने लगा। माता सौमिला सभी को दिन रात जिन अमृत का पान कराती थीं, परंतु जिस हृदय में मिथ्यात्व का विष हो, उसे जिन अमृत भी विष के समान कड़वा और कठोर लगता है। इस कारण अन्य सभी तो जिन आज्ञा से ओत-प्रोत रहते थे, पर नागश्री को माता की बातें बिल्कुल नहीं भाती थी। एक दिन जब एक दिगंबर मुनिराज का आगमन उनके घर हुआ तो सभी का मन हर्षित हो उठा, परंतु नागश्री ने मुनिराज के आहार में विष मिला दिया। इस घटना के बाद बाकी परिवार ने दीक्षा ग्रहण कर ली, लेकिन नागश्री ने अत्यंत पाप का बंध किया, जिसके फलस्वरूप पहले तो उसका अपमान हुआ और उसे नगर से निकाल दिया गया। कालांतर में उसकी मृत्यु हो गई और वो पंचम नरक में चली गई। वहां उसने 17 सागर तक भीषण नरक यातना से ही, फिर वहां से निकलकर वो 2 सागर तक तिर्यंच पर्याय में भ्रमण करती रही। फिर किसी महापुण्य के प्रभाव से उसे मानव देह मिला और वो एक चांडाल की पुत्री के रूप में जन्मी। यदि मनुष्य पर्याय में भी जीवन भोगों में ही बीते और देव गुरु धर्म का संग ना मिले तो ये पर्याय व्यर्थ हो जाती है। लेकिन शायद द्रौपदी के जीव के सुखद दिन प्रारंभ हो रहे थे, इसीलिए चांडाल के भव में भी उसे एक मुनिराज के दर्शन हुए। मुनिराज के उपदेश से द्रौपदी ने मद्य, मांस और मधु का त्याग किया। इस छोटे से नियम से उसका जीवन बदल गया। वो चांडाल के घर से निकलकर अगले भव में एक सेठ के घर पहुंची, परंतु पाप की दुर्गंध जीव के हृदय को नहीं छोड़ती। इस जीवन में उसका शरीर अत्यंत रूपवान था, परंतु उससे अत्यंत दुर्गंध आती थी। इस कारण उसका नाम दुर्गंधा पड़ गया। पाप के उदय में सभी उससे पीछा छुड़ाने लगे। अतः दुर्गंधा के पिता ने धन का लोभ देकर उसका विवाह एक सेठ से करा दिया। सेठ ने विवाह तो कर लिया, परंतु शरीर की दुर्गंध जानकर उसे छोड़ दिया। दुखी और असहाय दुर्गंधा वन में दिन बिताने लगी, जहाँ उसे पुण्योदय से 2 आर्यिकाएं मिली।
आर्य का माताजी के वचन सुनकर वैराग्य उत्पन्न हुआ और दुर्गंधा भी आर्य का हो गई। तपस्या और साधना करते हुए उसने अपने शरीर को सुखा दिया, परंतु मिथ्यात्व का त्याग नहीं कर पाई। एक दिन वेश्या वसंत सेना 5 पुरुषों के साथ वन में क्रीड़ा करने आई। उसे देखकर दुर्गंधा के मन में ये विचार उत्पन्न हुआ कि आहा, ये कैसी भाग्यवती है, मुझे भी सुगंधित शरीर और ऐसा प्रेम प्राप्त हो। केवल एक क्षण के इस निंदनीय विचार के कारण अपयश प्रकृति का बंद हो गया और इसी एक परिणाम के कारण संसार के अज्ञानी लोग द्रौपदी को पंच भरतारी कहते हैं। वर्तमान भाव में भी द्रौपदी के संगी साथी वही परिवारजन थे जिनके घर में उसने मुनिराज को विष दिया था। तीनों पुत्र क्रमशः युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन हुए और दोनों ज्येष्ठ पुत्रवध हुए। सम्यक्त्व के बल से स्त्री पर्याय को छिन्न कर नकुल और सहदेव हुए। और यूं तो इस भाव में भी वे सोमभूति के जीव अर्जुन की ही पत्नी थी, परंतु महापाप और वासना के परिणाम स्वरूप वो पंच भरतारी कहलाई। पाप छल की कषायों